Hello student, welcome to my YouTube channel Way2 Education, and in this lecture I am going to discuss the very important topic, that is the transformer at no load condition, at no load condition। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ट्रांसफार्मर को एनालाइज करने के लिए हम दो तरीके से एनालाइज करेंगे। एक हम उसको नो लोड कंडीशन में देखेंगे और एक लोड कंडीशन में देखेंगे। तो नो लोड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन द नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन मीन्स द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ऑफ ट्रांसफार्मर is connected to AC supply। ठीक है, the primary winding is connected to the AC supply and secondary winding is open, secondary winding is open। ठीक है, इसका भी एक रीजन है कि सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन करके हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, वो भी हम चीज देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि ट्रांसफार्मर इज एट नो लोड कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो इसी सप्लाई से कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ओपन है। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर को देखूं, इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, तो ये मेरा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज कनेक्टेड टू द सप्लाई AC मेंस। ठीक है, यहाँ पर AC मेन से कनेक्टेड है VAC, और यहाँ पर ये क्या है, ये है ओपन। अब आप देखिए, अगर ये ओपन है मतलब यहाँ से I2 करंट जो है, जो लोड में फ्लो होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। और इसीलिए हम इसको दो कंडीशन में ले, एक कंडीशन वैसा एज्यूम कर रहे हैं जहाँ पर ये ओपन है और I2 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर I2 की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा लोड में जो करंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लोड ओपन है इसलिए। तो जो भी एनालिसिस करेंगे वो हम इस यहाँ से करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैंने AC अप्लाई कर रखा है तो वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ फाई का, मैंने आपको बताया था व्हाट इज दिस फाई, दिस फाई इज बेसिकली फाई m साइन ओमेगा t। ठीक है, इसका बेसिक ऑपरेशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो फाई इज इक्वल टू फाई m होने से दिस इज द फ्लक्स विच इज इंड्यूस बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि प्राइमरी में N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी में N2 है। ठीक है, तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या वैल्यू होगी। तो अगर मैं प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालूं तो मैं क्या कह सकता हूँ, E1, सपोज दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी, तो E1 is given by minus N1 d5 by dt। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, माइनस N1 d अपॉन dt ऑफ फाइव की जगह पे मैं ये पुट कर देता हूं, बिकॉज दिस इज द नेचर। सो दिस इज 5m साइन ओमेगा t। करेक्ट, तो यहां से E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, E1 इज इक्वल टू माइनस N1 omega, phi m is also constant, omega phi 1, and this is coming out to be cos omega t। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस N1 ओमेगा phi m साइन, ये अगर मैं cos को यहाँ से माइनस पाई बाई 2 लूंगा तो माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। So this is the induced EMF in the primary. Now what is the induced EMF in secondary? ठीक है, वो भी हम सेम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, induced EMF in secondary। Now this secondary EMF is also induced, जो यहाँ पे EMF induce होगा E2, यहाँ पे क्या है E1। So this induced EMF E2 is also basically due to this flux only।
तो E2 का जो नेचर होगा वो भी वही होगा, उसी तरीके से होगा। तो E2 इज इक्वल टू N2 ओमेगा फाई एम कॉस माइनस N2 ओमेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी। सेम ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पर बस N1 की जगह क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी N2 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसा कि मैंने दोनों इंड्यूस ईएमएफ निकाले E1 एंड E2, आई फाइंड आउट दिस बोथ वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हम कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला चीज है कि मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, फॉर सिंप्लिसिटी आई एम एज्यूमिंग, आई एज्यूम दैट ट्रांसफार्मर इज आइडियल। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए ट्रांसफार्मर को बिल्कुल ही आइडियल केस मान के चल रहा हूँ और ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह की लॉसेज, मतलब रेसिस्टिव लॉस और आयरन कोर लॉस वो सब नहीं है। आई एज्यूम दैट ट्रांसफार्मर इज टू बी आइडियल। ठीक है, आइडियल में एज्यूम कर, अगर मैं इसको आइडियल एज्यूम करता हूँ तो मैं इसका फेजर कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो फेजर के लिए सबसे पहले कंक्लूड देखिए, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस्ड EMF E1 and E2 is same in phase, करेक्ट। आप देख सकते हैं E1 और E2 किस में है, सेम फेज में है। E1 की भी वैल्यू यही आ रही है, दिस वन माइनस प्लस N1 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और E2 की भी वैल्यू है। तो एक चीज यहाँ से ये कंक्लूड निकला कि E1 एंड E2 इज इन सेम फेज। So second point is that E1 and E2 are in phase and phase shifted by pi by 2 with phi, करेक्ट। फाई एम के साथ क्या है, पाई बाई 2 फेज शिफ्टेड है। और एक चीज और यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, फेज शिफ्टेड बाई पाई बाई 2 एंड बोथ लैग्स बाई पाई बाई 2 विथ फाई एम, करेक्ट। ये भी हमने यहीं से देखा, फाई एम क्या था, फाई एम की वैल्यू थी साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ये क्या निकला, जो भी ये निकला ओमेगा टी। E1 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, E2 इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों लैग कर रहे हैं पाई बाई 2 से। थर्ड चीज क्या है, इफ नो लॉसेज आर देयर, मैंने पहले एज्यूम किया है कि ट्रांसफार्मर क्या है, आइडियल है। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है मींस दिस E2 इज इक्वल टू V2, ये इसका मतलब सेकेंडरी में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं E2 और V2 कहाँ पे होगा, V2 होगा यहाँ पे। E2 और V2 क्या है, सेम है, कोई भी लॉस नहीं हो रहा। तो ये थर्ड कंक्लूजन हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, व्हाट अबाउट द वोल्टेज V1, जो इनपुट हमने अप्लाई किया। अगर वोल्टेज V1 मीन्स जो इनपुट वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, अगर उसकी मैं बात करूं तो वोल्टेज V1 इज लीडिंग विथ पाई बाई 2, ठीक है, विथ पाई बाई 2 विथ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू फाई एम। ठीक है, ये हम पहले ही बात जानते हैं कि फाई एम के साथ ये कितना कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसका फेजर ड्रॉ करता हूँ, ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसको लेकर के अगर मैं फेजर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए फेजर्स कैसे होगा। सबसे पहले क्या करूंगा, रेफरेंस में किसको मान लेता हूँ, रेफरेंस में मैं फाई एम को रेफरेंस ले लेता हूँ। तो दिस इज फाई एम। ठीक है, अब फाई एम से E1 और E2 क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। तो ये मैंने बना दिया, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है और क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका
दूसरा चीज क्या है, दिस E2 इज इक्वल टू V2, E2 की जो वैल्यू है वही V2 की वैल्यू है। और यहां से अगर मैं देखूं तो V1 क्या आ रहा है, V1, दिस इज V1, और ये क्या कर रहा है, दिस इज लीडिंग बाई पाई बाई 2। अब देख सकते हैं अगर ये ओमेगा का डायरेक्शन है तो ये लीड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 आ रहा है, मीन्स ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बाई पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द फेजर डायग्राम। नाउ सपोज दैट अगर यहाँ पे मुझे ये चीज देखना हो कि आई नॉट क्या होगा। देखिए सबसे पहले आई नॉट देखते हैं। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जिस वक्त ओपन कंडीशन है उस वक्त जो इनपुट में जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं ले लेता हूँ आई नॉट करंट, मीन्स इनपुट करंट आई नॉट। तो आई नॉट करंट कैसे होगा, आई नॉट करंट होगा, देखिए यहां से देखिए आई नॉट करंट क्या होगा, आई नॉट करंट इज द इनपुट करंट, इज द इनपुट करंट, इनपुट करंट that flows at the input side, at the input side of the transformer, of the transformer when secondary is open। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है। when secondary is open means no load condition, no load condition। तो आई नॉट क्या है, आई नॉट वो करंट है जो इनपुट साइड में तब फ्लो कर रहा है जब हमारा सेकेंडरी क्या है, ओपन है। तो अगर यहां से मैं देखूं तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये मेरा आई नॉट है, सपोज दैट ये दिस वन, ठीक है, दिस इज द आई नॉट करंट। अब आपको पता है कि इनपुट वोल्टेज V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज है, I1 क्या है, इनपुट करंट है, और हमारा इनपुट में क्या है, इंडक्टिव सर्किट है, मीन्स इंडक्टर है। तो आपको पता है अगर ये मेरा V1 वोल्टेज है, ये V1 है, और ये आई नॉट करंट है, तो आपको पता है इन केस ऑफ ए इंडक्टर दिस वोल्टेज एंड दिस करंट, व्हाट इज द करंट, क्या होगा, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय सम एंगल। ठीक है, वो एंगल मैं मान लेता हूं कि वो एंगल क्या है, फाई है, दैट एंगल आई एम डिफाइनिंग एज ए फाई, करेक्ट। ठीक है, तो आप यहां से फिगर देखिए, तो वो एंगल मैंने क्या एज्यूम कर लिया, दैट एंगल आई डिफाइन एज ए फाई। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो I0 जो करंट है, दिस करंट हैज टू कंपोनेंट, one component is in the direction of phi m and other component is in the direction of V1। so it has two component। तो phi m के साथ जो component है, that component I call it as a IM, that is the magnetization current। और यहाँ पे जो component होगा आप निकाल सकते हैं, this is I नॉट sin phi नॉट। ठीक है, इसको phi नॉट ले लेते हैं, I नॉट sin phi नॉट। और उसी तरीके से जो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट, इसको मैं IW ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, I। तो IW इज सिंपली गिवन एज I नॉट cos phi नॉट। अब देखिए IM जो करंट है, दिस IM करंट इज इन फेज विद द phi m। तो ऐसे लिख सकते हैं IM करंट is in phase with phi m। ठीक है, करेक्ट, पहला चीज। और IW करंट जो है, IW करंट इज इन फेज विथ V1। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है यहाँ पर। और अगर आई नॉट रिजल्टेंट की मैं बात करूं तो आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ये जो बनेगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो आप उस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये चीज हो गया दिस IM IW एंड दिस इज द रिजल्टेंट। फाई नॉट कैसे निकाल सकते हैं, फाई नॉट इज इक्वल टू, अगर इसको और इसको मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 10 फाई नॉट इज इक्वल टू
tan phi naught is equal to Im upon I omega, तो phi naught is equal to tan inverse of I m upon I omega. So by this way we can find out the value of phi naught, I naught, all these values. अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, अगर मैं आई एम करंट की बात करूं तो क्या है? सो आई एम क्या है आपका, आई एम करंट क्या है? आई एम करंट इज बेसिकली द मैग्नेटाइजेशन करंट, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन करंट। अब इस करंट का क्या है, दिस करंट इज बेसिकली यूज्ड टू मैग्नेटाइज द आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, जब भी ट्रांसफार्मर आए तो हमें इनिशियली क्या करना पड़ता है, आयरन कोर को मैग्नेटाइज करना पड़ता है, मैग्नेटाइज होगा तभी फ्लक्स का ट्रांसफर होगा। तो आईएम करंट जो है वो मैग्नेटाइज करने के काम आ रहा है आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। नाउ इफ यू सी दिस करंट आईएम, तो ये करंट क्या है, जो अप्लाइड वोल्टेज है मेरा V1, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज जो V1 है, V1 के साथ ये π/2 एंगल पे है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मैग्नेटाइजेशन करंट IM है ये π/2 लैग कर रहा है इनपुट वोल्टेज के साथ। तो आपको पता है अगर π/2 लैग कर रहा है मीन्स दिस इज बेसिकली ए रिएक्टिव पावर, ये एक रिएक्टिव पावर है जैसे एक इंडक्टर में होता है, और इसके कारण कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको पावर लॉस समझाया था, पावर निकाला था इंडक्टिव सर्किट के लिए, वहाँ पे क्या होता है कोई भी पावर लॉस, तो फॉर दिस पावर लॉस इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस IW, IW क्या है? IW को अगर मैं देखूं तो IW इन फेज कंपोनेंट है V1 के साथ, इनपुट वोल्टेज के साथ IW जो है फेज कंपोनेंट है उसका। तो डेफिनेटली इसके कारण लॉसेज होंगे, और जो इसके जो लॉसेज होते हैं उसको हम ईडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस loss. Two types of losses are there, eddy current loss and hysteresis loss, and these appear as a heat. This type of loss appear as a heat in the transformer core, correct? So IW is basically the loss of eddy current loss and hysteresis loss, and this is appear as a heat. अगर इसका हम देखें तो ये क्या है, इन फेज कॉम्पोनेंट है, इन फेज कॉम्पोनेंट है मीन्स दिस इज हैविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ जस्ट लाइक ए रेसिस्टिव। तो जैसे आपका रेसिस्टेंस में होता है दिस I² RT, so like this only the losses are there. So these are the two components, magnetizing and the IW is the in phase component with the input voltage. So this is all about the transformer condition at the means no load condition, और हमने देखा कि नो लोड कंडीशन में कैसे डिराइव करेंगे, और फेजर डायग्राम हमने देखा, फेजर डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ड्रॉ करने आना चाहिए। φm है, φm के फेज में IM कंपोनेंट है, E1 और E2 सेम फेज में कंपोनेंट है और लैग कर रहे हैं π/2 से, V2 E2 के इक्वल है, और V1 जो है आपको पता है V1 और E1 इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, V1 और E1 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से फेज, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास एंड थैंक यू फॉर दैट।